नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं आप सबको रक्षाबंधन की और बलराम जयंती की कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। आप सब अपने परिवार संबंधियों के साथ इस कोरोना काल में रक्षाबंधन जैसे भी हो आप मनाइए। अपने भाइयों बहनों का प्रेम बढ़ाइए, संबंध बढ़ाइए। संबंध तो बहुत अतुलनीय होते हैं और साथ में अपने रिश्तों को भी बरकरार रखिए। श्री बलराम जी का जन्म आज ही हुआ, जो कि कृष्ण से वैसे बोले जाए तो कह सकते हैं जुड़वा है, 8 दिन का फर्क है। तो इसका अर्थ है कि बलराम जी कृष्ण से 8 दिन बड़े हैं या 1 वर्ष 8 दिन बड़े हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। क्योंकि अलग अलग पुराणों में या भागवत में ये कहा गया है कि भाई 1 वर्ष और 8 दिन पहले बलराम जी का जन्म हुआ था, जो कि देवकी पुत्र है और वो रोहिणी के गर्भ में शिफ्ट हो गए, संघर्ष हो गए थे, इसीलिए उनका नाम संकर्षण भी हुआ। कुछ प्रश्न आए हुए हैं, उसका प्रश्न पर मैं उत्तर का देने की कोशिश कर रहा हूं। ये प्रश्न आया है ग्वालियर से, नाम लिखा है अमित जी। इन्होंने लिखा है वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र तथा कथा, इसके क्या भेद है। अमित जी ने 3 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। वेद जो है ये सनातन धर्म की जड़ें हैं। वेद से ही ये पूरी सृष्टि, यूनिवर्स, ब्रह्मांड रचा हुआ है वेद द्वारा। जैसे हम लोग किसी होटल में जाते हैं तो उसका एक मेनू होता है, किसी कंस्ट्रक्शन में जाते हैं तो उसका एक प्लान होता है, तो उसी तरीके से ये हमारा एक प्लान है, एक मेनू है जो हमें फॉलो करना है मनुष्य को, जिसमें इस पृथ्वी पर या इस लोक पर या देवी देवताओं या राक्षस भूत जो भी है वो इसको फॉलो करते हैं। वेद एक जो सुलझा हुआ चीज नहीं है जो सबके मगज में बैठ जाए, इसलिए वेद पढ़ने से, वेद को समझने से और वेद का कोई उसमें उदाहरण ढूंढने से आपकी मति भ्रष्ट हो जाएगी। क्योंकि वेद जो है वो कई करोड़ों वर्ष पूर्व कहा गया है। आज मैं एक शब्द बोलूंगा गामा, और 40 लोग आगे बिठा दूंगा तो एक एक आदमी एक एक को शब्द बताएगा, गामा, गाम, नामा, तामा, मामा करके लास्ट में चामा हो जाएगा। तो उसी तरीके से एक वेद जो करोड़ों वर्ष से कई खंडों में कई ऋषि मुनियों ने उसको खंड करते करते लास्ट में वेदव्यास जी ने इसको पूर्ण तरीके से मिला के इनका अर्थवेद, रजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद ऐसे 4 भाग करवाए। उसके बाद उपनिषद शास्त्रों में उनका उल्लेख दिया, उनका पूरा विस्तारवाद किया। क्योंकि वेदव्यास जो है वो भी एक भगवान के अंश है और वो प्रामाणिक है, इसलिए उनका वो इस वेदों को पर अधिकार होता है। बाकी सप्तऋषि थे, उनमें अंगिरा है, पुलह है, पुलस्त है, गौतम है, इन ऋषियों का भी उसमें उल्लेख है, लेकिन मंत्र द्वारा उन्होंने अग्नि को प्रसन्न किया, वायु को प्रसन्न किया, भूमि को प्रसन्न किया, वसुंधरा को प्रसन्न किया और आकाश को प्रसन्न किया, नक्षत्र बादलों को प्रसन्न किया है। तो उनके जो वेद खंड है वो उनको समझने के लिए आपको उतनी बुद्धि चाहिए, जो बुद्धि ये कलयुग में मनुष्यों के पास तो है ही नहीं, होगी भी नहीं। और उपयोग करने के लिए क्या है, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए पूरा 10 घंटा चला जाता है। तो उसके लिए आपको कम से कम नहीं करके 50 साल की बुद्धि और एक्स्ट्रा चाहिए, जो कि है ही नहीं। मनुष्य को कलयुग में आयु कम है। तो ये वेद, उपनिषद जो है वो एक वेदों के मंत्र हैं जो
किसी ऋषि द्वारा उपनिषद किए गए। नारद उपनिषद है, फिर उसके मार्कंड उपनिषद है, उसमें वो देवी सूतक है, देवी का पूजन है, फिर महादेव की पूजा है वेदों में, उसके अलावा कई अवतारों का पूजन है। तो उपनिषद है। पुराण मतलब क्या है, सब अलग अलग पुराण है। शिव पुराण है, ब्रह्म पुराण है, हरिवंश पुराण है, फिर उसके बाद रामायण है, महाभारत है। ये सब इस तरीके के पुराणित है। इसमें एक उनके जो वेदांत स्टोरी है जो चलती आ रही है, सनातन युग से चलती आ रही है। ऐसा नहीं रामायण ये आज ही हुई है, या ये इतने 32 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है, या 6700 वर्ष पूर्व महाभारत लड़ाई हुई थी। नहीं, ये इधर होता ही रहता है। जैसे साइकिल का पहिया घूमता है वैसे ये होता ही होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग आज जिस पोजीशन में है, ये मोबाइल आज ही आया, नहीं, ये मोबाइल भी आया है, हम लोग भी आए, इस तरीके से आपको प्रवचन किया हुआ भी है। तो ये समझिए ये ऑलवेज सेम सर्कल में चलता है, क्योंकि पृथ्वी से बड़े ग्रह हैं, उससे बड़े ग्रह हैं, उससे विशाल ग्रह है, उन सबको मिलाकर एक ब्रह्मांड है जो हमारा सबसे छोटा है। उसके बाद ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है। वो ये ब्रह्मांड कहाँ है, उसका अस्तित्व क्या है, कोई उसका शोर नहीं है, अंत नहीं है, शुरुआत और अंत किसी को नहीं मालूम। मैंने पहले भी बोला था, नासा भी थक जाएगा, थक तो गया है और थक जाएगा, और 100-200 साल तक एक्सपीडिशन करके फिर वो ये वेद शास्त्र पुराणों को ही पढ़ेगा, क्योंकि मेनू है। आप उधर उधर क्यों जाते हो, चंद्रयान पर जा रहे हो, ये कर रहे हो, चंद्र पर किसी ने सुना जमीन भी खरीद ली, क्या फायदा। यहाँ आप 7/12 की जमीन आपको नहीं मिलती, आप चंद्र पर जमीन खरीदते हो, कल मंगल ग्रह पर जमीन बिकेगी, आप वहां भी ले लोगे। मतलब जो आपका जो बुद्धि है ना, वो एकदम क्षणिक चींटी के समान है। चींटी भी आपसे बुद्धिमान है। तो ये समझ लीजिए, मैं आप किसी की निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन जो मति इंसान की है, हमारी भी, मेरी भी मति ऐसी है, क्योंकि आप जिधर लगाओगे उस तरफ मुड़ेगी। आप अपनी बुद्धि वेद शास्त्र उपनिषदों पर अभी वो समय व्यतीत करना नहीं है। दूसरा आपका प्रश्न ये है, वेद के हिसाब से भगवान कहाँ रहते हैं और भगवान का क्या क्या है, भगवान किस धरा पर रहते हैं। अच्छा, धरा पर रहते हैं, और भगवान किस धरा मतलब पृथ्वी पर रहते हैं, मतलब किस संसार में रहते हैं। ओके अमित जी, वेदों के हिसाब से जो भगवान है उसने अपने आप को 4 रूप में बांट दिया है, 4। एक माया, एक ब्रह्म, एक ईश्वर, एक भगवान। अभी आप बोलेंगे ये ईश्वर और भगवान और माया और फिर ब्रह्म ये क्या अलग अलग है। इसके लिए आपको एक स्पेशल क्लास देना होगा, मैं दूंगा, जो आप समझ पाओगे कि ये माया क्या है। एक माया जो हमारे इस भौतिक दुनिया में है उसको हम बोलते हैं महामाया। दूसरी एक आध्यात्मिक लोक में है, वो है योग माया। तो महामाया योग माया मतलब ये हमारे जो लोक है, मृत्यु लोक है और ये भौतिक लोक है। इसके बाद जो ऐश्वर्य लोक है वहां योग माया काम करती है। तो ये जो है इसके लिए आपको स्पेशल क्लास दूंगा। ऐसा नहीं उत्तर नहीं है, उत्तर है इसका। लेकिन और आपने पूछा है कि भगवान का भूतल कहाँ है। अभी भूतल देखिए, रामायण जो है अयोध्या में हुई, लंका में हुई, पंचवटी में हुई, उसके बाद चित्रकूट में हुई, प्रयागराज में हुई, काशी में हुई। तो ये सब स्थल आज भी है, यहां भी है, वहां भी है। अयोध्या धाम है वहां। वैसे कृष्ण की लीला द्वारिका में भी हुई, मथुरा में भी हुई, हस्तिनापुर में भी हुई, इंद्रप्रस्थ में भी हुई, मगध में भी हुई, उसके बाद यहाँ आपके विदर्भ में भी हुई। तो जो कृष्ण भगवान की जितनी भी लीला हुई वो यहाँ भी है इस पृथ्वी पर और वहां भी है। वहां भी द्वारिका धाम है, वहां भी मथुरा धाम है,
वहां भी गोलोक धाम है। तो वो जो लोक है वो यहाँ से कई कई खरबों 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 खरबों, जिनकी गिनती आपका कैलकुलेटर भी नहीं कर पाएगा, मोबाइल भी नहीं कर पाएगा, और मास्टर कंप्यूटर भी होगा वो भी फेल हो जाएगा। इतनी दूर खरबों, माइल्स एंड माइल्स एंड माइल्स दूर है। वो लाइट ईयर्स में गिना जाता है, लाइट ईयर्स में, लेकिन उसको वहां से आने में क्षण लगता है, और हमको वहां से जाने में, यहां से जाने में, स्वर्ग में जाने से 12 दिन लगता है आत्मा को, और रॉकेट को जाने में 350 साल लगता है। 350 साल। हम लोग तो 12 दिन में मृत्यु के बाद पहुंच जाएंगे स्वर्ग, और मृत्यु के बाद नर्क भी पहुंच जाएंगे, और चंद्रलोक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन ये रॉकेट वाले, मतलब स्थूल शरीर वाले नहीं पहुंच पाएंगे। तो भगवान इस धरा में भी है, वहां भी है, उसकी सत्ता है, उसकी नजर चारों तरफ है। वो अपनी सीसी कैमरा लगा के रखे हुई है आपके अंदर, बाहर नहीं लगाया, आपके इस हृदय में लगाया है, फिर उसके बाद इस ब्रह्मांड में लगाया है। चांद और सूर्य इसके नेत्र है, ये 2 नेत्र विराट पुरुष के, उससे आपको देख रहा है, आपके ब्रह्मांड को देख रहा है। उसके बाद महाआकाश है, महाआकाश में वो अपने इस नेत्र द्वारा दिखता है, त्रिनेत्र, जिसको विध्वंस नेत्र कहा जाता है। उसके बाद उनके करोड़ों आंख है, करोड़ों कान है, करोड़ों हाथ है, जितने ब्रह्मांड है उससे भी ज्यादा उसकी अस्तित्वता है। तो अभी उसका जो लोक है, वो जो ऐश्वर्य लोक है, वो वैकुंठ से भी ऊपर है, गोलोक बोला जाता है। गोलोक लोक जो है वो फ्लेक्सिबल है, जैसे हमारे ब्रह्मांड एक ही जगह घूमता है करोड़ों वर्ष से, लेकिन गोलोक यहां से यहां भी आएगा, गोलोक यहां से यहां भी जाएगा। इट इज फ्लेक्सिबल, क्योंकि वो जो भगवान है वो कोई चीज इम्पॉसिबल कर ही नहीं सकते, उसके लिए हर चीज इम्पॉसिबल नहीं है। वो वहां से 1 सेकंड में आ जाएंगे, यहां से वहां 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे, इंद्र के दरबार में 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे, इंद्र को हटा देंगे, राक्षसों को नाश कर देंगे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो जब 3 दिन के थे तो पूतना जो बड़ी राक्षसी थी, जो कि एवरेज 35 किलोमीटर की उसका शरीर था, उसको उसने खत्म कर दिया, जो कि उनके पास दांत भी नहीं थे। बच्चों को दांत आते तो काटते, दांत नहीं, उनकी जो दांत की जो हड्डियां रहती ना, जो उसी से उसने पूतना को मार दिया। तो आप ये समझ लीजिए। अभी आप ये बोलेंगे भगवान आप कृष्ण के बारे में बता रहे, इसके लिए भी मैं आपको आगे के वीडियो में बताते जाऊंगा। तो आप प्रश्न करते जाइए, आपको उत्तर मिलते जाएंगे। हरे कृष्ण।